जय श्री सीताराम, नमो नारायणाय, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय। आज हम एक उत्तरकांड संबंधित विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं। भगवान के विभिन्न कथानकों पर हम पहले भी वक्तव्य देते रहे हैं। कल हमारे किसी वीडियो पर किसी महानुभाव ने एक टिप्पणी की थी कि कुत्ते और सन्यासी का एक वृत्तांत प्राप्त होता है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। तो क्या वो कथा प्रक्षिप्त है, क्या वो घटना प्रक्षिप्त है कि वास्तविक है? अब समस्या क्या है कि गीता प्रेस ने जो वाल्मीकि रामायण का संस्करण निकाला है, तो गीता प्रेस ने उसमें अध्याय के ऊपर लिख दिया है प्रक्षिप्त सर्ग। अब गीता प्रेस ने ये स्पष्ट नहीं किया कि वो प्रक्षिप्त सर्ग अगर है, अर्थात गीता प्रेस की दृष्टि में प्रामाणिक नहीं है, तो उसको छापने की आवश्यकता गीता प्रेस को क्यों पड़ी। और यह भी स्पष्ट नहीं किया कि यदि ये प्रक्षिप्त है तो कब से प्रक्षिप्त है, किसके द्वारा प्रक्षिप्त किया गया और इसका बोध गीता प्रेस को किस विधा से हुआ। साथ ही गीता प्रेस यदि उसको प्रक्षिप्त मानता है तो फिर छापा क्यों, और अगर प्रामाणिक मानता है तो ऊपर प्रक्षिप्त क्यों लिखा। मतलब वो लिपापोती में चला गया व्यापारिक दृष्टिकोण में कि विवाद में न पड़ते हुए अध्याय भी छाप दो और ऊपर प्रक्षिप्त भी लिख दो, तो प्रक्षिप्तवादी भी खुश हो जाएंगे कि चलो प्रक्षिप्त है, और जो शास्त्रवादी हैं वो भी प्रसन्न नहीं रहेंगे कि चलो हमारा यह वहाँ वर्णित है। लेकिन यथार्थवादी इसमें जो यथार्थ शास्त्रवादी हैं वो प्रसन्न नहीं होंगे। अस्तु, अब इसमें हम बात करते हैं वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में जो कथा है वो केवल वहाँ नहीं है, अपितु तो वाल्मीकि महाराज के द्वारा जो आनंद रामायण की रचना की गई है उसके राज्यकांड के पूर्वार्ध के अध्याय 10 में भी, सर्ग 10 में भी वर्णित है। ऐसे अध्याय और सर्ग शब्द पर्याय में ही प्रयुक्त होते हैं, लेकिन रामायण में काव्य ग्रंथों में सर्ग शब्द अधिक प्रचलित है। और इतिहास हालांकि महाभारत भी है और रामायण भी है, लेकिन महाभारत जो है वो आख्यान कोटि का ग्रंथ है और ये काव्य कोटि का ग्रंथ है, ऐसा साहित्यिक मानते हैं। तो यहाँ सर्ग और वहाँ अध्याय, ऐसा चिंतन करते हैं। अब भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा जो कुत्ते को न्याय दिया गया था, इसके साथ साथ एक घटना हम और बताएंगे जहाँ गिद्ध को दंड दिया गया है। ये एक विचित्र कथा है। विचित्र का तात्पर्य है कि यह अप्रचलित कथा है और उत्तरकांड को प्रामाणिक नहीं मानने वाले लोगों को बहुत चुभती है ये कथा, क्योंकि अगर वो प्रामाणिक मान लेंगे उत्तरकांड को तो ये सभी बातें उन पर भी लागू हो जाएंगी ना। इसीलिए तो हम अभी हैं आनंद रामायण के राज्यकांड के पूर्वार्ध के सर्ग 10 पर। यहाँ से हम आपको प्रमाण देते हैं। सर्वप्रथम ये घटना कैसे है, वाल्मीकि रामायण वाला तो प्रसंग प्रसिद्ध है। आनंद रामायण में जहाँ इसकी पुष्टि की गई है इस कथा की, उस पर हम चिंतन करते हैं। वाल्मीकि रामायण का जो प्रधान भाग अभी उपलब्ध है, जो वाल्मीकि रामायण के रूप से चल रहा है, उसका जो पहला ही अध्याय है वो आनंद रामायण से ही लिया गया है। और राम रक्षा स्तोत्र इत्यादि सुप्रसिद्ध स्तोत्र भी, सर्वमान्य स्तोत्र भी आनंद रामायण से ही लिए गए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं श्री रामदास और श्री कृष्णदास का संवाद हुआ है। श्री रामदास प्रवक्ता हैं, श्री कृष्णदास श्रोता हैं। एकदा राघव सारमेय दीर्घस रवम मुहुः राजद्वाराद् बहिः श्रुत्वा सभास्थो दूतमब्रवीत् कथम दीर्घस्वरेण एव श्वाद्य क्रोशति पश्यतां तथेति रामदूतोऽपि गत्वा राजसभा बहिः न्यवारयत् सारमेयं राजद्वारात् स्वधर्षणैः रामं नत्वा ब्रवाद वाक्यम, ब्रवीद वाक्यम होना चाहिए यहाँ पर टंकन दोष लग रहा है। रामं नत्वा ब्रवीद वाक्यम तूष्णीं स्वाक्रोशति प्रभो मया निवारतो दूरम गतः स रावणान्तक ततो द्वितीय दिवसे तच्छब्दान् राघवोत् शृणोत् दूतेन पूर्ववच्चापि सारमेयो निवारितः ततस्तृतीये दिवसे तद्रावा न शृणोत् प्रभुः तदाति चकितः प्राह लक्ष्मणं पुरतस्थितं स्वायं दिनत्रयं बन्धो कथं क्रोशति सन्ततं किं दुःखं सारमेयाय प्रष्टव्यं मत्पुरस्त्वया तथेति लक्ष्मणो दूता न ब्रवीत् सम्भ्रमान्वितः सभामाकारणीयस्वायुष्माभिस्त्वद्य सादरं तथेति रामदूतास्ते सारमेयं वचो ब्रुवन्। भाव क्या है, श्री रामचंद्र जी जब अपने राज दरबार में विराजमान थे तो उन्होंने सुना कि बाहर दरबार में, मतलब दरबार के बाहर कोई कुत्ता बड़े जोर जोर से रो रहा है। तो भगवान ने अपने दूत को कहा कि जाकर देखो उस कुत्ते को क्यों मतलब रोना पड़ रहा है, क्या दिक्कत है। तो ये दूत तो सामान्य व्यक्ति था, भगवत चिंतन का स्तर हर व्यक्ति का हो आवश्यक नहीं, भगवान के किस लीला में क्या हेतु और उद्देश्य है इसको नहीं समझते हैं हर व्यक्ति। तो यह दूत बाहर गया और कुत्ते को भगा दिया, कुत्ता चला गया। ये दूत आकर राम जी से कहता है कि प्रभु वो कुत्ता परेशान नहीं करेगा, हमने उसको भगा दिया। कुत्ता दूसरे दिन फिर आया, फिर रोने लगा। भगवान ने फिर दूत को कहा कि क्या बात है, आज वो कुत्ता फिर रो रहा है। फिर से दूत गया, फिर से कुत्ते को भगा दिया गया। तीसरे दिन कुत्ता फिर आया तो लक्ष्मण जी को इस बार भगवान ने कहा कि आप जाकर पता कीजिए क्या बात है।
तो लक्ष्मण जी गए और दूत को उन्होंने समझाया कि भाई जब कुत्ता बार बार आ रहा है तो क्या दुख है, उसका हम चिंतन करेंगे, शोधन करेंगे, निवारण करेंगे, उसको दरबार में लेकर आओ। अब बात ऐसी है कि कुत्ता इत्यादि, कुत्ता, सूअर, गधा, ऊंट, है ना, ये सब प्राणी जो हैं वो अस्पृश्य कोटि में गिने गए हैं, बिल्ली इत्यादि अस्पृश्य कोटि में गिने गए हैं, इसलिए सर्वत्र इनका प्रवेश मान्य नहीं होता है। लेकिन वहां चूंकि वह पीड़ित था और राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का संरक्षण करना, उसका प्रवर्धन करना, उसको रंजित करना, तभी तो राजा कहलाता है। राजा स्यात् जनरंजनात्, राजा स्यात् जनरंजनात्, राजा जो है वो प्रजा के रंजन के कारण, उसकी प्रसन्नता को अभिवृद्धि से युक्त करने के कारण राजा कहलाता है। इसीलिए राजा के रूप में क्षत्रिय को ही भगवान ने प्रस्तुत किया है। और क्षत्रिय के अतिरिक्त जन जो अपने अपने समुदाय के नायक होते हैं उनको भी राजा लाक्षणिक रूप से कह दिया जाता है, क्योंकि वह अपनी प्रजा के आनंद की वृद्धि करते हैं। अब भगवान ने जब उसको बुलाया तो यहाँ पर वह कहता क्या है, आकारितो से रामेण त्वमे ही राघवान्तिकम तद्दैवम फलितम चाद्य पूर्व पुण्योदय नहीं रामदूत वच श्रुत्वा तुष्टश्वा तान वचो ब्रवीत देवगृहे यज्ञवाट होमशाला सुवै तथा वृंदावने सभायां च मठे पार्थिव सद्गृहे गोष्ठे पुण्यस्थले पुण्ये तीर्थे देवालये पिच पाकस्थाने रतिस्थाने स्नान संध्यास्थलादिषु गंतुम नार्हा वयम पाप योनिष्ठा वाच्यतां प्रभु ततस्ते विस्मयाविष्टास्तद्वाक्यं राममब्रुवन् राघवस्तद्वच श्रुत्वा विहस्य संभ्रमेण च आनीयतां पादुके में तिथिदूतान् वचो ब्रवीत् ततस्तेरर्पिते दिव्ये पादुके कृत्य पादयोः रत्नदण्डं करे धृत्वा शनैः सर्वे समन्वितः मुद्रिका रत्नहारेण मणिद्वय विराजितः मुकुटेनावतंसेन केयूराभ्यां समन्वितः नूपुराभ्यां कंकणाभ्यां कुण्डलाभ्यां सुशोभितः पदकैः शृङ्खलाभिश्च वरवस्त्रैर्विराजितः राजद्वाराद् बहिर्देशे सारमेयां जयौ कृत्वा दंडम स्वकच्छेस्थ किंचिद वक्रस्थितः प्रभुः कृत्वा वाम जान वधोस्वाम जंघाम रामस्य दक्षिणाम। कृत्वा वामजान वधोस्वाम जंघाम रामस्य दक्षिणाम अब्रवीत सारमेयं तम किंचित कृत्वा स्मिताननम मदग्रे वद किं दुःखं सारमेय तवास्तियत् मद्राज्ये सहसा मास्तु दुःखं केशां कदापि च इति रामगिरं श्रुत्वा सारमेयः पुनः पुनः नमस्कृत्वा राघवेन्द्रं छिन्नपादो ब्रवीन्मुदा मदर्थं श्रमितोश्चत्र चिरं जीवदयानिधि निरपराधो यतिना ग्राव्णात्राहं प्रताडितः छिन्नपादोऽस्मि राजेन्द्र त्वामद्य शरणं गतः तद्वाक्यं राघवः श्रुत्वा कारयामास दण्डिनं रामाज्ञया यतिश्चापि विफलो राघवं ययौ। अब भगवान ने जब दूत को लक्ष्मण जी के माध्यम से आदेश दिलवाया, वो दूत जाकर कुत्ते को कहता है कि चलो आज तुम्हारा बहुत बड़ा कोई पुण्य उदित हुआ है, तुमने किसी पापवशात कुत्ते की योनि पाई होगी, लेकिन कोई पुण्य भी तुमने किया होगा कि साक्षात प्रभु के द्वारा तुम्हारे लिए निमंत्रण आया है भाई, तो राम जी के दरबार में चलो। तो कुत्ते ने मना किया, उसने कहा कि हम लोग अभी पशु योनि के भी अंतर्गत श्वान योनि में हैं, और श्वान योनि वाले जीव जंतु जहाँ संध्या होता हो, होम होता हो, श्राद्ध होता हो, जहाँ पर तुलसी का बगीचा हो, देवालय हो, इस प्रकार से पवित्र स्थानों पर, हाँ ना, राज संसद में हम लोग नहीं जाते हैं, पवित्र स्थानों में, तो हम निवेदन करेंगे कि प्रभु हमारे पास आए, क्योंकि हम तो अंदर जाने में अधिकृत नहीं है। कुत्ता होकर भी राम राज्य का एक कुत्ता भी इतना धर्मनिष्ठ था कि उसको पता है कि किसके अधिकार के अंतर्गत कहाँ प्रवेश निषिद्ध है और कहाँ पर प्रवेश सम्मत है। ये RSS का नहीं था ये कुत्ता जो कह दे कि सबरीमला में सबको घुसा दो और कह दे गर्भगृह में सबको घुसा दो और कह दे कि श्री रामचंद्र जी इमाम हिंद हैं, कुछ भी कह दो। संघी नहीं था ना कुत्ता, यह कुत्ता राम राज्य का कुत्ता था, रावण राज्य का कुत्ता नहीं था। इसीलिए ऐसे रावण राज्य का भी कुत्ता होता तो रावण भी अग्निहोत्री शिवभक्त ब्राह्मण ही था, हालांकि ब्रह्म राक्षस बन गया था, लेकिन व्यक्तिगत रूप से वो भी ये सब पालन करता था। वो तो दूसरे के धर्म के हिंसन में लगा रहता था, लेकिन निजी रूप से आए तो संध्या गायत्री और वेद पाठ सब करता था, ब्रह्म राक्षस कोटि में आ गया था ना। तो आजकल के जो कथित राम भक्त बन रहे हैं वो तो रावण भक्त बनने की भी योग्यता नहीं रखते हैं, ऐसा हम समझते हैं। तो भगवान श्री रामचंद्र जी मुस्कुराए, बोले वाह। सभी लोग आश्चर्यचकित हुए कि कुत्ता होकर इतनी बढ़िया बात बोला है। तो भगवान बोले कि अच्छा चलो मेरी खड़ाओं लेके आओ। अब जाते हैं तो सेवकों ने भगवान की दिव्य पादुका ला दी, भगवान खड़ाओं पर विराजमान हुए। एक रत्न का दंड हाथ में लिया, राजदंड, रत्न निर्मित दंड को भगवान ने अपने श्री हस्त में धारण किया, सुंदर सुंदर आभूषणों से युक्त होकर बाहर गए। कुत्ते को देखा तो कुत्ते का पैर टूटा हुआ था, और पैर टूटा हुआ था। भगवान ने उस छड़ी को अपने बगल में रखा और थोड़ा टेढ़ा होकर, मतलब टिका कर, और नीचे देखना है तो टिका कर उसको बोला कि भाई तुमको क्या कष्ट है, बताओ क्यों रुदन कर रहे हो। तो भगवान को प्रणाम करके पहले आशीर्वाद दिया कुत्ते ने,
भगवान को कुत्ता आशीर्वाद दे रहा है। क्या आशीर्वाद दे रहा है कि चिरंजीव दयानिधे, हे दया सागर, हे करुणा सागर, आप चिरंजीवी हो, आप दीर्घकाल तक जीवित रहें। क्यों? कुत्ते तक को आप कष्ट में नहीं देख सकते हैं, ये श्री रामचंद्र जी हैं। कुत्ते तक को आप कष्ट में नहीं देख सकते हैं, मेरे कष्ट के निवारण के लिए आप स्वयं राज दरबार से चलकर बाहर तक आ गए, इसके लिए हम आपको प्रणाम करते हैं, इसके लिए आपको हम मंगल कामना से कहते हैं कि आप दीर्घायु हो, आप चिरंजीवी हो। एक कोई सन्यासी है प्रभु, उसने मेरे ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया और मैं कोई अपराधी भी नहीं था, मैं निरपराध था, लेकिन एक क्रोधी सन्यासी के द्वारा अपने दंड के प्रहार से मेरा पैर तोड़ दिया गया। प्रभु मुझे न्याय दीजिए। भगवान ने कहा भाई कौन है, पकड़ के लाओ उसको। तो भगवान के आदेश से दूतों ने जांच की कौन से सन्यासी ने क्या किया है, तो सन्यासी को बुलाया गया और भगवान के आदेश से सन्यासी भी एकदम दौड़ते दौड़ते आए। तो यहाँ श्री रामचंद्र जी ने, यद्यपि वह सन्यासी दोषी है लेकिन वर्ण की दृष्टि से हमसे श्रेष्ठ है, दंडी सन्यासी है ना, और मुखजाना मयम धर्मो विहितम दंड धारणम या वैष्णवम लिंग धारणम, ये सब पाठवेद मिलते हैं कि भगवान के जो 4 आश्रम की व्यवस्था है, 4 वर्ण की व्यवस्था है, और ये सब बातें कल्पसूत्रों ग्रंथों में, मतलब वैखानस कल्पसूत्रांतर्गत जो धर्मसूत्र आदि प्रकरण मिल जाते हैं उसमें भी ये सब बात है, जिसको सबों को स्वीकार करना चाहिए। विशेष करके श्री रामोपासना परक रामानंद संप्रदाय वाले लोगों को तो स्वीकार करना ही चाहिए कि सन्यासी जो है, दंड सन्यास वाला जो है, उसमें जन्मना और कर्मणा दोनों से जो संपुष्ट हो, ऐसे वैराग्यवान ब्राह्मण का ही अधिकार है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया है, उस सन्यासी को पहले प्रणाम किया। कैसे कहते हैं, दृष्ट्वा यतिम तम श्री रामस तदा वचनम अब्रवीत स्वामिन किमर्थम युष्माभिश्छिन्नः पादस्य वैशुनः तद्राम वचनम श्रुत्वा यतिः प्राह रघुत्तमं भिक्षार्थं भ्रमतो मार्गे भिक्षानं स्पर्शितं मम सुनानेन राघवेन्द्र मध्याह्ने क्षुधितस्य च मयातः क्रोधचित्तेन सुनेस्मै ह्यपराधिने धर्षितुं चोपलः क्षिप्तस् तेन भिन्नं पदं सुनः तद्यतेर्वचनं श्रुत्वा पुनस्तं प्राह राघवः। ये सन्यासी जी क्या बताते हैं कि हे श्री रामचंद्र जी, मैं जो हूँ सो भिक्षाटन करने के लिए जा रहा था और इसने ये भी कहीं इस रास्ते से जा रहा था, इसके द्वारा मेरे भिक्षान्न का स्पर्श कर लिया गया और मध्याह्न का समय था, मैं भूखा था। अब क्या होता है कि सन्यासी पेट भरने के लिए हर जगह भिक्षा नहीं मांग सकता है, निश्चित मात्रा में निश्चित घरों तक भिक्षा मांग सकता है, और मैं भिक्षा अपना पूरा ले चुका था और इसने मेरी भिक्षा अशुद्ध कर दी और फिर मैं दोबारा मांग भी नहीं सकता था। मध्याह्न का समय था, हम बड़े भूखे थे, इसीलिए हमने इस पर एक पत्थर से प्रहार कर दिया और इसके पैर में लग गया, जिससे इसका पैर टूट गया। इसलिए प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी ने समझाया कि ज्ञान ही न पशुश्चायम भक्षम स्वीयम निरीक्षच स्पर्शितस्ताम तस्य दोषो नैवायम वेद्यहम यते त्वमेवास्यापराधि तद्दंडम सोढ़ुमर्हसि इत्युक्त्वा सारमेयं तं राघवो वाक्यम अब्रवीत् यतिश्चायं ते पराधि तव हस्तेर्पितो मया यं त्वमिच्छसि यम त्वमिच्छसि वै कर्तुं तस्मै दंडम सुखम कुरु तद्राम वचनम श्रुत्वा सारमेयो ब्रवीत् प्रभुं शिवालयाधिपत्ये च स्थापनीयो यति प्रभो तथेति रामचंद्रोपि शिविकायां निवेश्यतं सृग वस्त्रचंदनाब्जयश्च संपूज्याथ यति मुदा वाद्यघोष नर्तनाब्जयरुत्सवश्च शिवालयं नीत्वा शिवालयस्याधिपत्ये संस्थापयत् प्रभुः तदा ज्ञानाब्जतिर्दैवं फलितं चेत्यमन्यत ततो रामो जनैर्युक्तः स्वां सभां संविवेशः तत्सर्वं कौतुकं दृष्ट्वा पौराः प्रोचु रघुत्तमं कथं सुनाद्ययतये शिक्षे दृत्साधिता प्रभो अन्नार्थं भ्रमतस्तस्य यतिर्दत्तं पदं महत् तेनाति सौख्यं संजातं यतये शिक्षितं न तत् तत्पौरवचनं श्रुत्वा राघवस्तान् वचो ब्रवीत् प्रष्टव्यस्वातु युष्माभिर्वः संदेहं हरिष्यते तथेति सारमेयं तं पप्रच्छुर्नागराश्च तत् तान् प्रोवाच सारमेय शृणुध्वं जन्मयोच्यते कृषि संजात धान्यौघ खल सम्मान कारणः शिवालय मठाराम दान ग्रामाधिकारणः अनाथ स्त्री बाल वित्तहारणः क्रूर निस्वनाः गोविप्र शिव वित्तस्य हारणो न्याय कारणः नृपगेह प्रविष्टानां याचकानां निवारणः परद्रव्यापहर्तारः प्रायश्चित्ताधिकारिणः विप्रभोजनद्रव्यस्य होमद्रव्यस्य हारणः बहुद्रव्यापहर्ताश्चैते सर्वे बहुद्रव्यापहर्तारश्चैते सर्वज्ञजन्मनि गच्छन्ति वै सुनो योनिं सत्यमेतद्वचो मम मया मठाधिपत्याच्च लब्ध्वा योनिष्युनः स्वयं। अब यहाँ पर क्या कहा गया, भगवान ने उस दंडी सन्यासी को समझाया कि महाराज ये पशु है और ये भिक्षाटन को जो आप लेकर जा रहे थे, वो भिक्षा का जो अन्न था उसको देखकर इसने अपना भक्ष्य समझ लिया, इसने स्पर्श कर दिया तो पैर तोड़ने की क्या आवश्यकता थी, आप तो इसके अपराधी हैं तो दंड तो आपको मिलना चाहिए। अब कुत्ते से ही भगवान ने पूछा कि तुम बताओ इनको क्या दंड दिया जाए, तो कहे इसको शिवालय का मठाधीश बना दीजिए, ऐसे कालिंजर मठ का अधिपति बना है, ऐसा भी वाल्मीकि रामायण इत्यादि से सिद्ध होता है।
तो सर्वत्र जो है एकदम आश्चर्य की स्थिति व्याप्त हो गई कि इसको तो दंड मिलना चाहिए। कहाँ ये भीख मांगने वाला सन्यासी था, एक समय का प्रसाद भोजन भी इसको ढंग से नहीं मिलता था, कहाँ इतने बड़े मठ का महंत बन गया। तो बड़े एकदम बढ़िया से हाथी घोड़ा मंगा के जुलूस निकाल के महाराज जी को महंत बना दिया गया। तब भगवान से सबने पूछा, महाराज ये क्या न्याय हुआ, इस अपराधी को तो दंड मिलना चाहिए, इसको तो इतना बड़ा आप महान पद दे दिए। तो भगवान ने कहा कि कुत्ता ही बताएगा क्यों ऐसा हुआ, ये संदेह का निवारण करे। तो कुत्ते ने कहा कि महाराज हम पहले महंत ही थे, और हम जो है सो भगवान के लिए जो चढ़ावा आता था, संतों के लिए जो सेवा के लिए चढ़ावा आता था, देव द्रव्य का विप्र द्रव्य का उपभोग कर लेते थे, इसीलिए हम कुत्ते की योनि में पड़ गए। आज ये व्यक्ति असंयमी है, सन्यासी होकर भी क्रोध करता है, और असंयमी है इसका अर्थ है कि जब एक छोटे से भिक्षाटन के पात्र में रखा हुआ तुच्छ नश्वर मतलब अल्प मूल्य जो भिक्षाटन का अन्न है, उसके लिए जब इसको इतना मोह हो सकता है और आसक्ति हो सकती है, तो इतना बड़ा इसको महंत बना देंगे तो कहाँ ये रसातल जाएगा, इसको पता करना बड़ा कठिन है। और बता रहा है कि क्या क्या होता है कि जो शिवालय का पैसा ले ले, मठ का पैसा ले ले, बगीचे का पैसा खा जाए, दान इत्यादि का पैसा खा जाए, गांव में कोई विकास कार्य के लिए पैसा हो उसको खा जाए, अनाथ स्त्री बच्चे का जो पैसा खा जाए, जो क्रूर हो, जो गाय का, ब्राह्मण का, शिव भक्त का जो पैसा खा जाए, और जो राजा के घर में जो शरणार्थी जा रहे हैं, याचना करने जा रहे हैं, याचक हैं, प्रार्थी हैं, उनसे जो घूसखोरी करे या उनको जो भगा दे, दूसरे की संपत्ति का जो हरण करे, ब्राह्मण के भोजन का पैसा जो खा जाए। आजकल बहुत कर्मकांड में कमीशनबाजी चल रही है ना, कि हमने आपको इतना कर्मकांड का पैसा दिलवा दिया, यजमान से इतनी दक्षिणा दिलवा दी, महाराज जी की इतनी की कथा करवा दी, हमको इतना कमीशन दे दो। ये सब होम के द्रव्य को जो खा जाए, देवता के नाम से जो पैसा चंदाए उसको जो खा जाए, ये सब अगले जन्म में कुत्ते बनते हैं। तो समझ लीजिए कि आज के कितने कितने लोग, चाहे मठाधीश हो, चाहे नेता हो, चाहे कहीं के डीएम डीसी एसपी हो, चाहे किसी अधिग्रहण समिति के अध्यक्ष हो, चाहे कहीं के सेठ मारवाड़ी हो, चाहे कहीं का कोई सेवायत सेवक हो, या जो भी हो, जो भी इस प्रकार के कारोबार से जुड़े हुए हैं, वो सब अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं, निस्संदेह कुत्ता बनने वाले हैं। ये शास्त्र वाक्य से सिद्ध है। यही कारण है कि मठों में जितने लोग विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करके भक्तों के चंदा का आस्वादन कर रहे हैं, ये सारे मठाधीश आजकल उत्तरकांड के इन प्रसंगों को प्रक्षिप्त मानने लगे हैं, क्योंकि अगर सही मान लेंगे, इनका उपदेश करना पड़ेगा तो इनके ही चरित्र पर लांछन लगेगा। ये सब बात हो जाती है। हमारे साथ तो ऐसा होता, अगर कोई व्यक्ति मुझे कुछ धन देकर कहता है कि ये गौ सेवा में लगा दीजिएगा, तो जब हम गौ सेवा में लगाते हैं तो 150 बढ़ा के ही लगाते हैं, बल्कि प्रयास नहीं करते कि अगर 100 दिया है तो हम 99 लगा दें, 100 रुपया दिया है तो हम 101 लगा दें, ताकि अपने से भी कुछ अंश चला जाए, लेकिन गौ कांस खाने का हमको पाप न लगे। इतना हम सतर्कता पूर्वक रहने का प्रयास करते हैं। फिर भी लोग हमको कहते हैं कि निग्रहाचार्य प्रसिद्धि के लोभ से और धन के लोभ से सबों को गाली देता फिरता है। अब यहाँ पर लोग जो कहते हैं कि भगवान की ये जो कथा है वो प्रक्षिप्त है, तो आनंद रामायण के राज्यकांड से हमने इसका आपको बता दिया प्रमाण। और एक और आपको मैं ठोस प्रमाण बताता हूं। भगवान महादेव जी ने पद्म पुराण के उत्तरखंड में भगवान विष्णु का एक सहस्त्र नाम बताया है। वहां पर जो भगवान के अलग अलग अवतारों की घटनाएं हैं, उनके आधार पर भगवान का नाम बताया है। उसमें जो 656वां नाम है, उसमें क्या कहते हैं, स्वपक्षादि न्यायदर्शी, भगवान कुत्ते और पक्षी के प्रति भी न्याय करने वाले हैं। तो अगर ये नाम भगवान का सार्थक, भगवान का नाम ही अगर ऐसा है कि स्वपक्षादि न्यायदर्शी, श्री रामचंद्र जी के नाम के आगे ये सब आए हैं, ऐसे ही नाम संख्या 658 में क्या कहते हैं, वध व्याजा अनुचित कृत्तारक, कि वध के बहाने अनुचित कर्म करने वालों का उद्धार करते हैं। वध व्याजा अनुचित कृत्तारक, भगवान वध कर देते हैं किसका, जो अनुचित करता है। लेकिन वध कैसे करते हैं, उद्धार करने के लिए करते हैं, बल्कि उद्धार ही करते हैं। वध तो उसमें बहाना हो गया उद्धार का। शंभुक वध के माध्यम से भगवान ने अनुचित कर्मा का भी उद्धार किया, यह नाम महासार्थक किया। प्रियातक्त नाम संख्या 661 में सीता त्याग के माध्यम से प्रियातक्त नाम को चरितार्थ किया। सत्यार्थ त्यक्त सोदर 667वां नाम है भगवान का। काल के साथ जो समझौता हुआ था कि हमारे संवाद के मध्य कोई अंदर न प्रवेश कर जाए, अगर करेगा तो मृत्युदंड का भागी होगा। लक्ष्मण जी जब उस समझौता के तोड़कर दुर्वासा मुनि के धमकाने पर अंदर आ जाते हैं, तो सत्य की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने सहोदर भाई लक्ष्मण का परित्याग कर दिया। ये सब बातें हैं। तो इसमें जो नाम संख्या 656 है, स्वपक्षादि न्यायदर्शी, वहां पर आप देखिए कुत्ते के साथ न्याय भगवान किए हैं। इन्हीं कथाओं से ये सब नाम सिद्ध हो रहे हैं ना भगवान के। और पक्षी के साथ न्याय कैसे किया, तो हमने सीता त्याग के ऊपर जो वीडियो बनाया था या जो लेखन किया है हमने इन सभी मूर्ख हृदय नचेत इत्यादि पुस्तकों में, तो ये भगवान का जो
आप प्रकरण देखें जहां पक्षी के शाप के कारण सीता जी को गर्भावस्था में अपने पति से वियोग का कष्ट भोगना पड़ा, तो पक्षी के उन कथनों को भी भगवान ने चरितार्थ किया। और एक कथा और बताते हैं जो आज तक हमने न कहीं लिखी है और न हमने कहीं कही है, लेकिन आज बोलने बैठे हैं तो हम इस कथा को भी प्रकाशित करेंगे। भगवान ने यहाँ पर एक पक्षी के साथ न्याय किया है, कुत्ते के साथ ही नहीं, पक्षी के साथ भी न्याय किया है। और पक्षी के साथ कैसे न्याय किया, इसमें क्या कहते हैं, तद्राम वचनम। भगवान जब शंबुक को मारकर लौट रहे थे, उस समय जब वो घर नहीं घुसे हैं, उसी समय पक्षी के साथ न्याय किए हैं भगवान। जब शंबुक को मारकर उसको अपने धाम भेजकर भगवान वापस लौट रहे थे, तो क्या देखते हैं कि एतस्मिन्नं त्रय मार्गे गृद्धो लूकौ निरीक्षितो विवदमानो रामेण चात्मानं द्रष्टुमागतौ तावुवाच रघुश्रेष्ठः किमर्थं हि युवाभौ विवदमानो सम्प्राप्तो मामृतस्तद्य विस्तरात् तद्रामवचनं श्रुत्वा तदो लोको ब्रवीत् प्रभुं मया पूर्वं कृतं राम नगोपरि गृहं वने तत्कालेन मया त्यक्तं तत्र गृध्रोस्ति संस्थितः नानेन दीयते मह्यं मम गेहं रघुत्तम तदोलोकवच श्रुत्वा गृध्रमाह रघुद्वः किमर्थं दीयते नास्य त्वया गृध्र गृहं वद तदा गृद्धो ब्रवीद्वाक्यं राघवं दीर्घनिस्वनः मया पूर्वं कृतं राम नगोपरि गृहं वने तत्कालेन मया त्यक्तं तदोलोकः कियद्दिनं स्थितस्तेनापि तत्यक्तं तत्राहं संस्थितं पुनः वृथायं स्पर्धते राम मत्वा गेहं ममेति च मा धर्मं कुरु राजेन्द्र त्वदंशे भुन्न पातकी तावुवाच रघुश्रेष्ठो विवाभ्यां हि यदा गृहं कृतं तस्यात्र कः साक्षी तदा तौ नेति चोचतुः विमानस्थां तदा सर्वान् राघवः प्राह विस्मितः इदमप्यद्य सम्प्राप्तं दुर्घटं मां पुरस्त्विह कथं न्यायोऽत्र वै कार्यः कस्मै गेहं प्रदीयतां तद्रामवचनं श्रुत्वा आसन् सर्वेति विस्मिताः तदोलोकं विभोः प्राह कृतं गेहं त्वया कदा ऊलुकः प्राह भूश्चेयं यदा जाता तदा कृतं तदूलूकवच श्रुत्वा गृद्धं रामोऽवलोकयत् गृद्धः प्राह यदा चेह महानीरे वनस्तदा चूतवृक्षे कृतं विद्धि पुरा गेहं मया विभो तद्गृद्धवचनं श्रुत्वा तदातं प्राह राघव कथं विनाश्रयेणासिन महानीरे नगस्तदा नोक्तोक्षयवटः सोति चूतवृक्षस्त्वया स्मृतः तस्मात् वृथा त्वया गृद्धः स्पर्धते नेन निश्चितं मयाद्यतव वाक्येन धिक्तां दुष्टपतत्रिणम् इत्युक्त्वा राघवो दूतस्तं गृद्धं पर्वतोपरि त्रिशूलाग्रेषु चारोप्य प्रेषयामास सम्पदं धन्यस्य गृद्धो विज्ञेयो रामाग्रे यस्य वै मृतिः अभूत् तद्दर्शनमपि यस्य देह विसर्जने दत्वा गेह मुलुकाय यौ रामो निजामपुरीं विवेश नगरे नृत्य गीत वाद्य पुरस्सरम। भगवान यहाँ पर क्या देखते हैं, जब शंबुक का संहार करके भगवान लौट रहे थे तो एक गिद्ध और एक उल्लू उनको लड़ते हुए मिले। तो भगवान के पास वो दोनों आए न्याय की आशा से। राम जी ने उन्हें देखकर कहा कि तुम लोग दोनों लड़ क्यों रहे हो, मुझे बताओ पहले क्या बात है। तो राम जी की बात सुनकर उल्लू ने कहा कि महाराज, हमने वृक्ष के ऊपर एक घोंसला बनाया था रहने के लिए, और कुछ समय के लिए मैं बाहर चला गया और जब वापस आया तो देखा एक गिद्ध ने उस पर कब्जा कर लिया है। अब मेरे मांगने पर वो घोंसला दे नहीं रहा। तो उल्लू की बात सुनकर भगवान ने गिद्ध से कहा कि तुम इसका घोंसला क्यों नहीं दे रहे हो। तो गिद्ध ने कहा कि भाई महाराज, हमने पहले उस वृक्ष पर घोंसला बनाया था, हम कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे तो उल्लू उसमें रहने लगा, फिर ये छोड़कर चला गया तो मैं जाकर अपने घर में रहने लगा, ये बेकार हमसे लड़ाई करता है। तो राम जी ने कहा कि इसकी बातों में आप अधर्म मत कीजिएगा, ये आपके वंश में कोई पातकी नहीं हुआ है, ऐसा गिद्ध भगवान को कह रहा है। आपको अपने वंश की कीर्ति का वास्ता है प्रभु, आप इसकी बातों में मत आ जाइएगा, इस उल्लू की बात मत मानिएगा। अब उन दोनों के पैसा कहने पर राम जी ने कहा कि तुम लोग दोनों ने घोंसला बनाया था तो इसकी कोई गवाही है, कोई साक्षी है इसका। तो भगवान ने कहा कि ऐसा, तो दोनों के पास कोई गवाह नहीं था। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहे कि अब क्या करें, और जो कुछ अगल बगल लोग इस घटना को देख रहे थे, भगवान ने कहा अब क्या करें, ये तो बड़ी संकट की स्थिति हो गई, अभी झगड़े का न्याय कैसे हो। भगवान जो है, जैसे झगड़ा चल रहा था ना कि मालिकाना हक किसका होगा इस जगह पर, तो इस पर स्वत्वाधिकार किसका होगा। तो भगवान बोले कि अब अगर किसी दूसरे को दे देते हैं तो अन्याय हो जाएगा यहाँ पर। तो उल्लू को कहा तुमने अपना घोंसला कब बनाया था। तो भगवान को उसने कहा कि जब पृथ्वी की रचना हो रही थी उसी समय हमने घोंसला बनाया था। फिर गिद्ध को भगवान ने देखा और कहा कि तुमने कब घोंसला बनाया था। तो गिद्ध ने कहा कि मैंने आम के वृक्ष पर उसी समय घोंसला बना लिया था जब पृथ्वी जल में मग्न थी, इसका उद्धार नहीं हुआ था। हम पहले घोंसला बनाए तब हिरण्याक्ष जो है सो के माध्यम से उद्धार किए हैं भगवान पृथ्वी का। तो गिद्ध ने जब ऐसा कहा तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं हुई थी इस प्रकार से, जब पृथ्वी का उद्धार ही नहीं हुआ था, आम का वृक्ष पैदा कहां से हुआ फिर। और तुमने भी अक्षय वट नहीं बताया कि अक्षय वट पर हमने घोंसला बनाया, क्योंकि अक्षय वट तो फिर भी बच जाता है, वो दिव्य वृक्ष है, बच जाता है। लेकिन तुमने आम का कहा, इसलिए मालूम पड़ता है कि तुम्हारी बात झूठ है, तुम उल्लू को व्यर्थ सता रहे हो, तुम जैसे दुष्ट पक्षी को धिक्कार है। ऐसा करके भगवान ने क्या किया, गिद्ध को त्रिशूल पर टांग दिया और उसका वध करके फिर उसको अपना परम पद दिया है। भगवान क्या करते हैं, त्रिशूल
शूलाग्रे सुचारोप्य प्रेषयामास स्वंपदम। वह गिद्ध भी धन्य है जिसकी मृत्यु भगवान के सम्मुख हुई, भगवान का दर्शन करते हुए, भगवान से बात करते हुए, और उसने अपने प्राणों का परित्याग किया। फिर भगवान ने उसको दंड देके वो घोंसला उल्लू को दे दिया और वहां से अयोध्या नगरी की ओर चल पड़े। ये सब कथाएं अब कहेंगे कि गिद्ध और उल्लू इतने दीर्घ काल की आयु वाले कैसे थे? तो भगवान की कथाओं में अन्य युगों के दिव्य चिरंजीवी जीवों का भी वर्णन है। जैसे महाभारत में इंद्रद्युम्न राजा का एक प्रकरण है, वहां मार्कंडेय मुनि उनको एक उल्लू के पास ले जाते हैं, वहां से नाड़ी जंग बगुले के पास ले जाते हैं, वहां से अकूपार नामक कछुए के पास ले जाते हैं। और ये उल्लू, ये कछुआ, ये बगुला, जैसे काघुसुंडी इत्यादि भी ये सब चिरंजीवी है, मार्कंडेय मुनि से भी अधिक आयु वाले ये सब हैं। ये सब दिव्य कोटि के पशु पक्षी में आते हैं। जैसे जाम्बान जी शरीर से देखने से भालू के समान लगते हैं, लेकिन किमपुरुष योनि में हैं। तो वामन अवतार के समय भी थे, श्री रामावतार के समय भी थे, श्री कृष्णावतार के समय भी थे, और चिरंजीवी हैं ही ये सब। तो अष्ट चिरंजीवी के अंतर्गत भले इनकी गणना न हो, जाम्बान जी की न हो, या अकूपार की न हो, या नाड़ीजंग की ना हो, या काकभूसुंडी जी की ना हो, या लोमस जी की ना हो, या बकदाल जी की नाम हो अष्ट चिरंजीवी में, लेकिन ये सब भी अन्य चिरंजीवियों में गिने गए हैं, ये समझना चाहिए। अब भगवान श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार से कुत्ते के भी साथ भी न्याय किया और गिद्ध के भी साथ, उल्लू के साथ भी न्याय किया। तो पशु और पक्षी दोनों के साथ स्वपक्षादि न्यायदर्शी ये भगवान का जो पद्म पुराण के उत्तरखंड के सहस्त्र नाम में जो नाम है वो सार्थक होता है, ऐसा समझना चाहिए। इसमें प्रक्षिप्तवाद की आशंका नहीं करनी चाहिए। और साथ ही अब कुछ लोग मूर्ख यह भी कहते हैं कि भैया ये गिद्ध था तो कैसे बोला, कुत्ता था तो कैसे बोला, लेकिन यही लोग तब प्रश्न नहीं करते जब जटायु जी बोल रहे थे भगवान से। और यही लोग प्रश्न अब फिर कह देते हैं जटायु जी तो मनुष्य थे और हनुमान जी भी मनुष्य थे और उनके पास कोई यंत्र था जिससे वो आकाश में उड़ते थे, ऐसा कहते हैं। और ऐसा कहने वाले प्रधानता से आर्य समाजी लोग हैं। लेकिन जगदीश्वरानंद आर्य समाजी ने जो दयानंद का चरित्र लिखा है उसमें जगदीश्वरानंद ने लिखा है कि वो एक बार भगवान ही मानता है दयानंद को उसने, तो दयानंद के कमरे में गया तो दयानंद सरस्वती योग सिद्धि से आकाश में उड़ रहे थे, मतलब कमरे में आसन से ऊपर उठे हुए थे। तो ये मूर्ख ये मानते हैं कि दयानंद इतना बड़ा योगी था कि आकाश में उड़ता था, लेकिन हनुमान जी नहीं उड़ सकते, उनके पास जरूर कोई यंत्र होगा, ऐसी दुर्बुद्धि ये लोग करते हैं। दिव्य देवताओं के दिव्य शक्तियों चमत्कारों के माध्यम से योग दर्शन इत्यादि में ही इतनी योगजन्य सिद्धियों का वर्णन है। ये सब भगवान के भक्तों को, भगवान के अवतारों को, भगवत तत्व को तो सदैव प्राप्त है, भगवान के अवतारों को भी कार्यानुसार प्राप्त होते रहते हैं। ये सब सिद्धियों का प्रभाव शास्त्रों में वर्णित है। इसीलिए युगांत काल के व्यामोह में फंसकर इस प्रकार के कथानों को पर संदेह नहीं करना चाहिए। इनसे शिक्षा लेते हुए सद्धर्म का निष्ठापूर्वक आचरण करना चाहिए, ऐसा हम आप समूह से निवेदन करते हैं। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव। नमश्चंडिकाय। जय श्री सीताराम।